अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम किसी तरह ये मैच हार जाए, कुछ कर लें। आज 3 कैच ड्रॉप किए नुमान अली के, सिर्फ और सिर्फ नुमान अली के ओवर्स में। उसके अलावा तो 2 कैच और ड्रॉप किए, टोटल 5 कैचेस ड्रॉप किए, जहां आप पहले ही लैग कर रहे थे। मैं हूं क्रिकेट यारी में अली मक्की, मेरे साथ किया हुआ है उस्मान शाहिद ज्वाइन, और बाकी टीम ज्वाइन करती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, लेकिन हम आपको बताते रहेंगे क्या अपडेट है क्रिकेट की। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी खबरें आज। बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी खबर है कि क्या वो फीफा में जा रहे हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आईपीएल की बड़ी इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट हो गया आईपीएल का, और जो जो मैच हारता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा, जो जो जीतता जाएगा वो अब ऊपर जाता जाएगा। तो फाइनल फोर की जो कंफर्मेशन है वो होती जाएगी। उस्मान भाई, पहले बात करेंगे हम मैच की। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। क्या कर रहा है पाकिस्तान, क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या नहीं जीतना तो भाई टेस्ट ना ही खेलो। आप इतने नॉन सीरियस हो टेस्ट की तरफ, आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। इसके साथ साथ मुझे एक थोड़ी सी खबर आएगी कि मिचेल स्टार्क की भी आज खबर है, बहुत मार पड़ी। खैर, इस पर डिस्कस करेंगे आईपीएल के इस सेगमेंट में। अभी बात करते हैं पाकिस्तान की। बांग्लादेश का मैं स्कोर थोड़ा सा बता दूं, 152 फॉर 3 बांग्लादेश ने किया। कल आखिरी दिन है, अब सिर्फ और सिर्फ बारिश बचा सकती है पाकिस्तान को। 179 की लीड ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। क्या बांग्लादेश इस कदर ब्रेव है कि कल जल्दी आके कोई 70 ओवरों में पाकिस्तान को 250 का चेज देगी? क्या बांग्लादेश में इतने गट्स हैं? तो यही हम अपने एनालिस्ट उस्मान भाई से पूछेंगे। जी उस्मान भाई। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश कल ना 25 ओवर खेलेगा और उसमें 100 रन बनाएगा। तो सोच के ये है कि 100 से 125 रन हमने करने हैं। बेशक आउट हो जाए, तेज खेलना है। ठीक है, अभी इनके आउट है दो, तीन। और मुशफिकुर रहीम और शांटू दोनों को ना कैपेबिलिटी है कि वो रन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर वो 300 भी करते हैं ना अली, 121 चाहिए उनको 300 करने के लिए। तो 70 ओवर में 300 चेज पाकिस्तान की टीम की औकात से तो बाहर है, मैं कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं। ठीक है। वो दे विल ट्राई। ठीक है। डेफिनेटली वो सेफ खेलेंगे। बांग्लादेश ये टेस्ट मैच हार भी जाए तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जीत जाए या ड्रॉ हो जाए तो ये बड़ी चीज होगी ना, असल चीज तो ये है। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरी चीज जो आपने कहा कि 5 कैच ड्रॉप किए हमने बॉलिंग में। आपको पता है बांग्लादेश की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही प्लेयर ने 2 कंसेक्टिव सेंचुरी पार्टनरशिप की है एक टेस्ट मैच के अंदर। आज तक कभी नहीं हुआ था। मतलब बाकी टीमों के तो प्लेयर तो करते रहते हैं ना। तो शांटू और मोमिनुल ने पाकिस्तानी बॉलरों को सही तसल्ली की है, तो कहते हैं ना तसल्ली करना। तो ये भी एक माशाल्लाह से रिकॉर्ड हमने कायम कर दिया है। ठीक है। तो उसके अलावा मोमिनुल थर्ड प्लेयर बने हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के जिन्होंने 5,000 इंटरनेशनल टेस्ट रन कंप्लीट किए। इससे पहले वाह, सिर्फ बड़े रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आपके जो फ्रंट मुशफिकुर रहीम है और उसके अलावा तमीम इकबाल है जो 5,000 प्लस रन बना चुके हैं। इवन शाकिब के भी 5,000 रन नहीं थे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में। तो और सबसे बेस्ट बैट्समैन है, उसकी रीजन बताता हूँ। इनकी 140 इनिंग्स में ना, ऑलरेडी 140 इनिंग्स में 40-50 प्लस स्कोर है। 40-50 प्लस स्कोर है। और आपके जो तमीम इकबाल है, उनकी 41-50 प्लस स्कोर है। लेकिन उन्होंने जो इनिंग्स खेली है ना वो करीबन 160 के करीब खेली हुई है। और सेम जो मुशफिकुर रहीम है उनका 42-50 प्लस स्कोर है। लेकिन उन्होंने तो खैर 180 के करीब इनिंग्स खेली हुई है, उन्होंने तो 100 प्लस टेस्ट मैच खेले हुए हैं। तो मतलब अगर आप बैटिंग बैट्समैन की बात करें ना, तो सबसे बेस्ट उनके बैट्समैन है मोमिनुल हक उनकी हिस्ट्री के। और अभी जितनी उनकी एज है 31-32, मुझे लगता है दे विल अल्टीमेटली फिनिश एज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन बांग्लादेश हिस्ट्री अगर वो कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट क्रिकेट ही ज्यादा खेलते हैं। मुशफिकुर रहीम शायद आपको इस साल के बाद शायद टेस्ट क्रिकेट में ना दिखें। ठीक है, अभी वो कैरी कर रहे हैं उनको साथ, आई अंडरस्टैंड। तो ये टोटल सिचुएशन है। और रन वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। फील्डिंग आपने पैथेटिक की, बॉलिंग प्लान आपके जीरो थे। आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर ही अपने आप को जो प्रीमियम समझता है उसने आज आते चीटिंग करके काम शुरू किया। यस, बॉल को ये खबर तो मैं भूल गया था बताना। बॉल को मतलब टेम्पर करने की कोशिश की, टेम्परिंग। उसके बाद पकड़े गए, फिर सॉरी किया, फिर बॉल चेंज हुई। उसके बाद आपकी पिटाई भी हुई। मतलब यूजलेस बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने। पता यार, नहीं ये तो करना मैंने क्या सुना चाह हुआ रहे हैं था, वो।
ये उस्मान में, ये तो मैंने सुना था लाइक फादर लाइक सन, ये मैंने नहीं सुना था लाइक फादर इन लॉ लाइक सन इन लॉ। ये मैंने पहली दफा सुना, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने भी बॉल खाई थी, वो दांतों से खाई थी, और शाहीन अफरीदी ने पांवों से खाई। मुझे बड़ी हैरत हुई। एक चीज कॉमन थी दोनों में, कि दोनों स्पिनर्स थे, और दोनों की जो एवरेज स्पीड थी सेम थी। देखे ना, शाहीन की भी 120 है, तो शाहिद अफरीदी भी आपको याद होगा 120 के से करवाते थे, 110 100 से। तो या मुझे ही आज बॉल्ड बड़ी एक 127 once। क्या। उन्होंने एक बार 127 127 की डिलीवरी की यस। थी। तो इतना तो ख्वाब है शाहीन अफरीदी का, लेकिन मुझे एक यार बड़ी एम्बेरसिंग फील होती है कि आप एक इंटरनेशनल टूर पे गए हुए हैं, आप रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम को नहीं, पाकिस्तान को। तो आप ये ऐसे गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, आपसे बॉलिंग नहीं होती भाई, छोड़ दें क्रिकेट, मैं डे वन से कह रहा हूँ। और आप हैं कि चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, और ऐसी इंतहाई शर्मनाक हरकत करेंगे, जूते के नीचे अपने स्पाइक से रगड़े हैं बॉल के किसी ना किसी तरीके से, मैं ये चीज कर दूं और मैं जीत जाऊं। भाई फिर भी आपसे रिवर्स स्विंग तो हुई नहीं, बॉल अंपायर ने पकड़ लिया, खैर जुर्माना इससे होगा, पता लगेगा। एक आए जी, अनकन सन, डोंट वरी पाकिस्तान विल विन एंड इंडिया विल बी ह्यूमिलेटेड इन दी 3 टेस्ट सीरीज एंड विल बी वाइट। अच्छा यार, ये तो पता नहीं कौन सी चक्रों में है यार। बात ये है कि पाकिस्तान ने सीरियसली हुसन शाहीन अफरीदी ने नाम डुबोया। जितना उन्होंने 2021-22 में हमारा नाम अप किया था ना, उतना ही मुसलसल वो डुबोते जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं हैरान हूं कि हमारे कप्तान, हमारा कोचिंग स्टाफ, हमारा जो बाकी लोग हैं थिंक टैंक, वो कर क्या रहे हैं उधर। वैसे हमने सरफराज अहमद को रख लिया, हमने असद शफीक को रख लिया, उमर गुल को रख लिया, ये टेस्ट के पापी हैं, ये पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन सीरियसली यार, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी इस हद तक गिरी हुई टीम के लिए। क्या आपने खुरम शहजाद को नहीं खिलाया, जो कि पक्का बॉलर था, एक इंजरी का शिकार हुआ, उसके बाद आपने कमबैक ही नहीं करवाया उस बंदे को। इंजरी भी मुझे लगता है 2 नंबर इंजरी थी। उसके बाद आपने शाहीन अफरीदी जैसे एक प्रीमियम बॉलर को खिला लिया, प्रीमियम स्पिनर को मैं कहूंगा खिला लिया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को, जो स्पिन भी नहीं करता बॉल, उसको खिला लिया, जिसे पता ही नहीं बॉल कहाँ करनी है, किस लाइन में करनी है। टेस्ट के लिए मुझे टेस्ट लाइन जिसे कहते हैं वो करनी थी। बड़ी अफसोसनाक खबर, फिर आपने ये भी हरकत कर दी। मैं तो आईसीसी से, बांग्लादेश से, पीसीबी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब जो उसने बॉल की साथ हरकत की है ना, कम से कम 2 से 3 साल बैन करते हैं इसको, पक्का पक्का बैन करते हैं, ताकि हम अली 2027 का वर्ल्ड कप, अली दो वो हजार चीज, अट्ठाईस का भी खेल लें। अभी पीएसएल में अभी पीएसएल में एक एपिसोड हुई थी शाहीन वाली और फखर वाली, जिसमें शाहीन निकल गए, विच मीन्स वो भी हम्म। शाहीन की कारस्तानी थी। ये आपने बड़ा पॉइंट उठाया, क्योंकि लाहौर कलंदर में जब ये एक वाकया हुआ था, मैं नाजरीन को बताता जाऊं, जो फखर ने वाकया किया, अपने नाखून से रगड़ा बॉल, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी उसका पकड़ने का स्टाइल ऐसा था, उसने नहीं किया, लेकिन यार हुआ तो था। और शाहीन अफरीदी हंस रहे थे उस वक्त, तो ये शाहीन अफरीदी निकल भी गए, लेकिन सारा कसूर शाहीन का ही था, नजर आ रहा था। तो शाहीन अफरीदी ने अब जो किया वो सबके सामने आ गया। अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने दिखा दिया ना कि आप जूते से रगड़े हैं। अच्छा, आपको याद होगा एक शाहिद अफरीदी ने भी जूतों से हरकत की थी, मुझे गालबन फैसलाबाद में मैच था, पाकिस्तान में किसी पिच पे था, पाकिस्तान इंग्लैंड, तो यहाँ पे, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान हाँ वर्सेस नहीं इंग्लैंड जो फैसलाबाद। फैसलाबाद में, सही पहुंचा हुआ है। वहां पे जो ब्रेक आई, तो शाहिद अफरीदी जब जनाब पिच के दरमियान में जाके स्पाइक से रगड़े हैं पिच को, ये पिच के में अंदर कोई घूमे थे, मूवमेंट आ जाए घूमे थे वैसे ना, ऐसे। पूरा घूमे। तो वही हरकत आज शाहीन अफरीदी ने की है। ये जो अफरीदी बरादरान ना, ये सारे ही ऐसे हैं। तो मैं हैरान हूं वैसे, बकर भाई इज नॉट कमिंग, ये कौन कह रहे हैं जी, एहरम विरकम कह रहे हैं बकर भाई इज नॉट कमिंग। यार बकर भाई जो है ना, वो मुझे लगता है हमेशा के लिए छोड़ गए, अब सॉरी टू से, उनको हम अब बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें हमने अलहदा कर दिया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आई, सम निकाल दिया मैं चेंजेस उनको। आर मेड इन पाकिस्तान टीम देन दिस टेस्ट टीम विल बिकम गुड अगेन। I saw Pakistan test team in 2014, Misbah, Sarfraz, Rahat Ali, and etc.
अच्छा उस्मान भाई, मैं हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता तो लग गया पाकिस्तान के जो हालात हैं, बहुत ही पथेटिक हालात हुए हैं। अगर आप से मैं पूछूं कि अगले टेस्ट में जाने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम दो चेंजेस अगर आपको करनी पड़े तो कौन सी दो चेंजेस करेंगे आप? मैं तो आपको बताया था, शाहीन को ड्रॉप करके खुरमशद को ऐड करें, ठीक है। और बाबर की वापसी होनी चाहिए टीम के अंदर। किसकी जगह? यार डेफिनेटली। अब शान मसूद को कैसे निकालेंगे आप, यही तो मसला है। साउथ मतलब आप शकील को चाह रहे हैं निकाल शान दो। हुसैन की जगह हो? आप वैसे साउथ शकील आइडियली। को निकाल दो। आप साउथ शकील को बिठा सकते हैं, आपके पास दो अच्छे ओपनर अगर हैं। आप सारे लेफ्ट हैंडेड ओपनर ऊपर आ गए तो दरमियान में एक राइट हैंडेड प्लेयर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। गुड चॉइस। सीरियसली मेरा ख्याल है सऊच के लिए शान मसूद में से किसी को बिठा के बाबर को लेके आए, और शाहीन की जगह खुरम, और एक आपने मुझे याद है कहा था नुमान की जगह साजिद अली को लेके आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने वो भी कहा तो था जी, आपने ये बिल्कुल। तीन चेंजेस कही थी तो शायद हमारी टीम बेहतर हो जाए। आई हैवंट बीन एबल टू डू इट फॉर 1 मंथ। जी, ये आप 1 महीने से नहीं, आप तो 2 ढाई महीने से नहीं कर रहे लाइव। तो वैसे भी आप सबको पता है कि क्रिकेट यारी के जो करते धरते हैं सिर्फ 3 बंदे हैं। मैं अली मक्की, मेरे साथ हैं उस्मान शाहिद, और एक है रिजवानुल हक, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। तो हम तीन ही रह गए हैं और तो कोई भी नहीं रहा। और यही ऑनर्स हैं हम तीन। नाजरीन बार बार सुन लें, जितने भी नाजरीन जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारा टॉपिक सबसे पहले था ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश की जो पैथेटिक सीरीज हो रही है, बहुत ही बुरे हालात हुए हैं पाकिस्तान के, नो डाउट। पाकिस्तान को खेलना भूल गया हुआ टेस्ट सीरीज, और मुझे पता लगता है कोई सीरियस भी नहीं है, पीसीबी भी कोई सीरियस नहीं है। 6-7 मैच खेलने दफा करो यार, फजूल सी टीम है जो, बात खत्म। अब आते हैं, बात करते हैं बाबर आजम की तरफ। आज वायरल हुई एक पोस्ट, पोस्ट हुई, बहुत सारी न्यूज आई कि बाबर आजम फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में एज अ चीफ गेस्ट बुलाए गए। किस हद तक सही बात है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा न्यूज सर्कुलेट कर रही थी आज पूरा दिन। मैं, क्योंकि हम आपको शाम को इसलिए बैठते हैं क्रिकेट की एक एक चीज बताएं आपको। अभी पोल भी हमने लगाया है, बाबर इज गोइंग टू फीफा वर्ल्ड कप, इज इट ट्रू और फॉल्स? अभी तक तो सारे कह रहे हैं नहीं ये फॉल्स है। तो लेकिन बहुत सारे जरायों से मुझे पता लगा कि शायद कोई बात चल जरूर रही है कि बाबर आजम को बुला रहे हैं। उस्मान भाई आप क्या कहते हैं, अगर बुला रहे हैं तो वाकई ऐसा है? क्योंकि आपकी बड़ी निगाह होती है फीफा वर्ल्ड कप पे, और आप बड़ा चाह रहे हैं कि इस दफा हम क्रिकेट यारी के चैनल से फीफा वर्ल्ड कप भी थोड़ा सा कवर करेंगे और करेंगे। तो उसमें क्या फीफा की बॉडी अलाउ कर सकती है कि ऐसे क्रिकेटर को बुलाए जो पाकिस्तान की तरफ से हैं इस फीफा तरह? फीफा ना आईसीसी से बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको एक बात करूं, हम क्रिकेट फैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, वी लव क्रिकेट, हमारा जीना मरना क्रिकेट है, मतलब। लेकिन जो रियलिटी है ना वो ये है कि फीफा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ना स्पोर्ट्स में कम होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, जितनी उनकी अथॉरिटी है, जितनी उनकी चीजों पे वो होती है ना, और चीजें हैं उनकी, मैकेनिज्म है, इतने अच्छे किस्म के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहां पर कोई फ्लूक श्लूक वाली चीज नहीं होती कि ये ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वहां पर भाई प्रॉपर फीफा के रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो फॉलो नहीं करता उसको बैन भी कर दिया जाता है। इट डजेंट मैटर वो इंडिया है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो मर्जी है, वो बैन कर दी जाती है नेशन, फोन, विदाउट एनी चॉइस। अभी देखिए फीफा ना कुछ स्टार्स को इनवाइट करती है, वो रूल है उनका नॉर्मली, क्योंकि आप, पाकिस्तान इज आल्सो मेंबर ऑफ फीफा, और पाकिस्तान क्वालिफायर राउंड भी खेलता है। तो फीफा अपने जो 206 मुल्क है उनमें से किसी को भी एज ए गेस्ट इनवाइट कर सकती है, वो उनको अलाउड है। अब वो किस सेलिब्रिटी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, क्या वो उनको लगता है कि उसके आने से वहां पर कुछ होगा, हाइप क्रिएट होगी, तो वो कर सकते हैं। बाबर के बारे में जो न्यूज है, ये न्यूज मीडिया में जरूर चल रही है, बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही, लेकिन कितनी सच है कितनी सच नहीं है उसका तो अभी हम कुछ फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ऑफिशियल की फीफा की तरफ से ऑफिशियल कोई चीज ना आ जाए। नॉर्मली जो फीफा की ओपनिंग सर्विस होती है ना, उसमें काफी लोग आते हैं, आते भी हैं, वो क्वाइट पॉसिबल बाबर खुद जा रहे हो फीफा की ओपनिंग सर्विस का, क्योंकि फीफा देखना हर बंदे का ख्वाब है, फीफा इज अ बिग थिंग। और वो है भी जून में। आपको पता जून नॉर्मली क्रिकेट का ना ऑफ सीजन होता है, वहाँ क्रिकेट हम्म। कम हो रही होती है नॉर्मली दुनिया के अंदर, सिवाय एक्सेप्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिकेट खेली जा रही होती है उन दिनों में, तो क्या पता आपको दिख जाएंगे वहां पर। तो इसका मतलब
कि ये आईसीसी की तरह नहीं है कि सिर्फ इंडिया से बुलाया जाए। फीफा इज अ वेल इंडिपेंडेंट बॉडी, कि जो आपने कहा कि किसी भी कंट्री से किसी भी प्लेयर को बुला सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात जरूर चली है। अच्छा, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग कि अजान अवैस जो है वो यूनुस खान के भतीजे निकल आए। फिर खबर चली कि फैसल इकबाल ने बहुत ज्यादा अब्यूज किया है बाबर आजम। फिर खबर चलती है कि बाबर आजम की अब्यूज वाली वीडियो पे जो फैसल इकबाल ने की है, उस पे आमिर जमाल ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया। फिर आया कि उसामा मीर ने रिएक्शन दिया। तो करते करते आज यहां तक बात पहुंच गई कि काफी लोग फैसल इकबाल के बहुत सारे स्टैट्स दिखा रहे थे, भाई तुम कहाँ और बाबर कहाँ। और बात रियलिटी है, क्योंकि अब हम इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं तो ये भी बता दें। और फिर आज एक यही वायरल न्यूज चल गई कि बाबर आजम एज अ चीफ गेस्ट फीफा के वर्ल्ड कप के कोई मैक्सिको का मैच आई थिंक सो उसमें जा रहे हैं। तो अब ये बात सच है या नहीं, जैसे उस्मान भाई ने बताया कि हो सकता है सच भी हो सकता है फॉल्स हो, लेकिन बात जरूर चल रही है इस वक्त। इसका मतलब अंडर द टेबल या बैक डोर्स में कोई ना कोई बात चल रही है। हो सकता है बाबर आजम देखने जाए, क्योंकि जून में कोई सीरीज भी नहीं है, बिल्कुल सही। और हो सकता है, क्योंकि ये बात तो सही है, देखें ख्वाब तो सबका है, क्योंकि इस वक्त फीफा आईसीसी से बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ी। और जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, वो मेरे ख्याल से कोई 10 वर्ल्ड कप भी आप बराबर कर लेना आईसीसी के, तो शायद एक के बराबर ना बने फीफा के। जितना वहां पे शोर, जितनी आवाम, जितना पैसा, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज में बहुत आगे। जो टेक्नोलॉजीज वो यूज करते हैं फीफा वाले, तो क्रिकेट से बहुत जुदा है वो, देखा जाए। वो गोल टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, वो जो लाइन होती है ना, लाइन लाइन, वो उस लाइन पे बॉल गई है कि नहीं गई, वो अंपायर की वॉच पे आया था, ये गोल हो गया है। ओ ये तो वही वाली बात है, जैसे नो बॉल अगर होती है जी तो जी। अभी हम अंपायर को क्रिकेट पता में चलना कहाँ चाहिए हैं। नो बॉल है। अंपायर को पता चलना नो बॉल है, टेक्नोलॉजी देखते हैं, ये ऊपर देखते हैं जी नो बॉल, चेक करें, चेक करें। वो अली वो इतनी एक्यूरेट है। फुटबॉल फुटबॉल का जब फुटबॉल है, अगर वो 1% भी उस लाइन के ऊपर होता है ना, तो वो गोल नहीं होता। वो 100% आगे जाना चाहिए गोल से। फुटबॉल वो अच्छा, लाइन के क्रॉस करता है तो गोल गोल देते हैं वो, ऐसे गोल नहीं देते। और आपने कहा कि वो लाइन के क्रॉस करता है तो उनकी घड़ी में उन्होंने पहनी होती है स्मार्ट वॉच, उस पर आ जाता है। तो यार ये टेक्नोलॉजी, मैं फिर सही कह रहा हूँ कि फीफा बहुत आगे है। अगर ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में आए तो क्रिकेट में यकीनन ऐसे आएगी कि अगर नो बॉल होती है तो अंपायर की वॉच में फौरन आ जाए कि भाई नो बॉल है, वो वेट ना करे बिल्कुल। थर्ड अंपायर का। तो आपने बिल्कुल वो सही कहा। खैर, तो ये न्यूज चल रही थी, उसके बाद हम अली जरा बाउंड्री फैसल। पे, बाउंड्री कुशन को पाउंड टच हुआ, अंपायर बॉलर प्लेयर का नहीं हुआ, वो भी आ जाएगा। ये सब बकवास खत्म हो हम्म। जाएगी, ये बुलशिट होती है ना सारी चीजें, कि जी वो सूर्य कुमार यादव का पाउंड था, वो बाउंड्री पे था कि नहीं था, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यार वो टेक्नोलॉजी है ही ऐसी है कि उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, उस लाइन का वो कुछ भी टच होगा ना, वो कहेंगे भाई ये टच हो रहा है, सॉरी। यार ये क्योंकि आपने वो बड़ी ना पता, कमाल वैसे एक बात मैं की आपको है। मतलब बता रहा हूँ, 2000 जो 22 का वर्ल्ड कप लास्ट अर्जेंटीना जीती, सऊदीया वर्सेस अर्जेंटीना मैच था, मेसी का उन्होंने ऑफ साइड दिया। आपको पता कितना, कितने परसेंट से उन्होंने मेसी का ऑफ साइड दिया? इज दिस आपको शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा मेरी फिंगर, इतना वो ऑफ अच्छा। साइड था, इतना इतना। मतलब वो दोनों ओ। प्लेयर बिल्कुल इक्वल थे, उनका फुट इतना आगे था, बस इतना फुट होता नहीं टो, वो जो आगे से समझे आप, शू के आगे जो ऐसी टो बनी होती है, वो थोड़ी सी उनकी आगे थी। उस बेस पे उन्होंने ऑफ साइड दिया, वो गोल हो गया था। और अर्जेंटीना वो मैच हार गई सऊदीया से। और ये सऊदी सारा अरब का छुट्टी है ना, टेक्नोलॉजी से हुआ। टेक्नोलॉजी से हुआ भाई। टेक्नोलॉजी ने कहा ये ऑफ साइड जबरदस्त। है। मतलब इमेजिन करें, आपको वो आप जाके उसकी हाइलाइट्स देखिएगा, अंपायर ने इतने मार्जिन से उसको ऑफसाइड दिया। और जबरदस्त उसके यार। बाद अर्जेंटीना में मैच हारी, सऊदीया में छुट्टी अनाउंस हुई थी, सऊदी अरब में उन्होंने छुट्टी ये अनाउंस कौन की थी सी अपने ईयर की मुल्क में। बात है? ये 2022 का वर्ल्ड कप। 2022, मतलब 4 साल पहले आप ये टेक्नोलॉजी जो बता रहे हैं। और हमारे हाँ, आईसीसी में अगर टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन करें तो आज तक हम एलबीडब्ल्यू पे यकीन नहीं हुआ अभी तक हमें, जो कि वो मैं भी रो नंबर है, ऑनेस्टली बताऊं तो। वो भी वो है, वो भी वो ऐसा आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 का, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच, हाँ। वो एलडब्ल्यू बाहर निकल रहा था, अंदर जा रहा था। इस तरह की चीजें होती हैं यार। हाँ, मैं 2011 का कौन भूल सकता है कि सईद अजमल की बॉल नेकेड आई में लग रही है सीधा स्टंप पे, और जब
टेक्नोलॉजी यूज की गई तो बॉल ही मिस कर गई थी। तो ऐसी तो हरकतें होती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी वाइज आईसीसी बहुत पीछे। जय शाह जितनी मर्जी बातें करे, उन्होंने कोई भी चीज फीफा के बराबर की नहीं की। खैर, उसके बाद बात करते हैं कि बाबर आजम तो जा ही रहे हैं, चलें देखेंगे जाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि जो मैच चल रहा था ना पाकिस्तान और बांग्लादेश का, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ उस्मान भाई। मैं आज मैच देख रहा था, बड़ा अच्छा, मैंने मैं गौर से आपको एक देखा और कल। चीज बता दूं, एंड में जाते थे, आखिरी आखिरी क्लोज करते हैं फीफा को। जो जी जी। आपका एवरेज क्राउड है ना, 2023 के वर्ल्ड कप में आया था, क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप में एवरेज क्राउड दैट इज 24,000 पर मैच, एवरेज क्राउड। और फीफा के हम्म। वर्ल्ड कप का नॉर्मल जो एवरेज क्राउड होता है ना, दैट इज 50K प्लस। ओ हो हो। आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? डबल। डबल। और ये उनका एवरेज है, ऑल टाइम एवरेज। आप कहाँ ऑल कंपेयर टाइम। करेंगे? और हमारा सिर्फ 2023 का। एनीवेज, मैं आपको एक बात पता लगा था बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि जी जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज हो रही है। मैंने कल भी नोट किया, परसों भी। डे वन से मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, आज भी मैंने कहा नहीं यार, मैं न्यूट्रल होकर सोचता हूँ, शायद ऐसा ना हो मेरा ही एक शायद मैं बाइस्ड हो रहा हूँ। आपको मैं बताऊंगा, शायद आप भी, पता नहीं, देखते हैं आप क्या फैसला सुनाते हैं इस चीज में, और नाजरीन से भी पूछते हैं। जो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है और बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है, मैच हो रहा है ग्राउंड के अंदर। जो बाउंड्री है ना उसके अंदर, कैमरे भी सारे उसके अंदर होते हैं, सारी दुनिया की कंसंट्रेशन भी उसके अंदर होती है कि हाँ क्या चल रहा है मैच में। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में जरा उल्टा नजर आया मुझे। ज्यादातर जो कैमरा है वो मैच को कवर नहीं कर रहा, वो ज्यादातर कर रहा है जहां बाहर बाबर आजम बैठे हैं। बाबर आजम पेडेस्टर में बैठे हुए हैं, हर वक्त कैमरा उन्हें दिखा रहा है, हर ओवर के दरमियान में या दो बॉलों के बाद जब टाइम मिलता है तो बाबर पे कैमरा चला जाता है। अच्छा, फिर मैंने कल नोट किया कि मैच खत्म हो गया, डे 3 फिनिश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्राउड अपनी जगह पे रहा। हालांकि टेस्ट था, क्राउड क्या वेट कर रहे हैं, बाबर आजम वहां जॉगिंग कर रहे हैं और उन्हें आवाजें दे रहे हैं बाबर को कि हमारे साथ सेल्फी करें। बाबर ने बकायदा हाथ हिलाया। मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि किसी टेस्ट मैच खत्म हो गया है, डे खत्म हो गया है, और उसके बाद भी क्राउड बैठा हुआ है सिर्फ एक प्लेयर को देखने के लिए। और वो भी उस प्लेयर को जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, ड्यू टू सम रीजन, ठीक है इंजरी है, लेकिन सारे उसको देख रहे हैं। अच्छा, तीसरा मैं इंस्टेंस आपको बताता हूँ। बाबर आजम करने जाते हैं प्रैक्टिस मैच के दौरान। आपको पता है ना साइड पे नेट्स लगे होते हैं। तो जो मीडिया था ना, एक तो मीडिया ना लाइव कवरेज कर रहा है, वो तो चले हम साइड पे गए, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने वही दिखाना है जो मैच चल रहा है। लेकिन जो जैसे यूट्यूब मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो लोग आए होते हैं मोबाइल पे, वो 80% बाबर आजम की नेट प्रैक्टिस कवर कर रहे हैं। और दरमियान में जो मैच चल रहा है उसको कोई नहीं देख रहा। वो चलता रहे, आउट हुआ है, चौका हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बला सर से इसके अंदर उतरे, एक और चीज भी है, सारे बाबर को देख रहे एक हैं। और चीज आप मिस कर गए हैं, एक जी और जी। चीज मिस कर गए हैं। आज एक आर्मी के, बांग्लादेश आर्मी के एक यस। जवान ने बाबर के साथ सेल्फी ली है। यस। दैट इज बहुत वायरल हुई है वो गेटिंग। तस्वीर। यस, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई हुई है। तो ये सारी चीजें, क्या मैं बाइस्ड हो रहा हूँ या वाकई मैं न्यूट्रल होकर सोच रहा हूँ? मैं ये जरा सोच रहा था डे वन में, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा चलो हो जाता है। डे टू में देखा, मैंने कहा शायद मैं ज्यादा बाइस्ड हो रहा हूँ। डे थ्री में मैंने देखा यार वही सिलसिला है, और आज तो मैं देख के हैरान रह गया यार। आज तो सारी दुनिया बाबर को नेट प्रैक्टिस करते हुए देख रही है। और असल मैच जहाँ पे बैटिंग हो रही है, शांटो खेल रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास, शाहीन कर रहे हैं उधर, कोई भी नहीं देख रहा। तो ये क्या सिलसिला है, ये वाकई ऐसा ही अब मुझे लग रहा है? नहीं, ऐसा ही है। बाबर को कवर कवर इसलिए मिल रही है यार। अली देखो, पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया इट्स नॉट इंडिया पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान बांग्लादेश। और पाकिस्तान बांग्लादेश में बाबर से बड़ा स्टार तो कोई नहीं है ना। डू यू थिंक, रियली थिंक? आपको याद होगा बाबर 2 साल पहले गए थे बीपीएल खेलने, तो वहां पर किंग के नाम से नारे लगे थे, और उनको बकायदा यस। एयरपोर्ट से रिसीव किया गया था। और वो उस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर भी थे। ठीक है। तो बाबर की वहां पर काफी मकबूलियत है, ऐसा नहीं कि बाबर मकबूल नहीं है। बाबर इंडिया की तरह बांग्लादेश में भी बहुत मकबूल है, उनकी फैन हम्म। फॉलोइंग बहुत ज्यादा है।
बाबर की। इवन श्रीलंका में बड़े मशहूर है। मुझे याद है श्रीलंका में जब गए थे तो वर्ल्ड कप खेलने, और बाबर बाबर के जो नारे वहां लग गए थे, मैं तो समझ रहा था सिर्फ पाकिस्तान है। तो इससे साफ जाहिर है पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में इस वक्त बाबर ब्रांड बन चुके हुए हैं। सिडनी सिक्सर्स सिर्फ यही चाहता है कि बाबर को ले लें एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और वो खेले ना खेलें उससे कोई लिंक नहीं है। लेकिन बाबर जब आ जाएंगे उनकी टीम में तो सारा कुछ तो उनके पास चला जाएगा। कल की एक मैं खबर आपको बताता हूँ, कल जो रात को हम्म। चली, क्योंकि आज हमने डिस्कस करनी थी। जो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, हालांकि क्रिकेट से इसका लेना देना नहीं, लेकिन हर क्रिकेटर इस बात पे जरूर पॉइंट देता है। इफ पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप, इंडिया फ्लैग कुड बी वन डे फ्लाई इन इस्लामाबाद। ये इंडियन पॉलिटिशियन राघव चड्डा ने कहा। हमारे साथ ज्वाइन किया है न्यूजीलैंड से रिजवानुल हक ने, क्योंकि इनकी आप जर्सी देखें, आज न्यूजीलैंड की जर्सी लग रही है। अब ये उस्मान भाई बताएंगे कौन सी ईयर की जर्सी लग रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1990, 1996। हाँ कुछ लग रही है ऐसे, ऐसा ही है ना। जी जी। काफी मिलती जुलती जर्सी पहन के आए हैं। न्यूजीलैंड से हमें ज्वाइन किया है रिजवान भाई ने। रिजवान भाई कैसे हैं आप, किधर वैसे गए भी थे आज। मकी, रिजवान भाई अल्हम्दुलिल्लाह के हर फैन। दिल अजीज दोस्त आजकल न्यूजीलैंड में है। ओह वो घूमने फिरने में गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। यू गॉट इट। रिजवान भाई को हम थोड़ी सी बोली, खबरें बता दें जो हमने मिस्टर डिस्कस बोली। किया है। एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश की हमने जाहिर सी बात है करनी थी। फिर एक आपको पता है फीफा में एक आज न्यूज चल रही थी कि बाबर आजम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। वल्लाह आलम ये सही है या नहीं, लेकिन न्यूज जरूर चल रही थी। फिर तीसरी मैंने आपको बताई कि भाई जो भी कवरेज आज सबको मिल रही थी, जहां पे एक क्रिकेट मैच हो रहा है टेस्ट का, इंटरनेशनल टेस्ट, टीम्स दो खेल रही हैं, उनको कवरेज उतनी नहीं मिल रही जितनी बाबर आजम को मिल रही है, जो बाहर जाके नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो बाहर बैठे हुए पेडेस्टर फैन में हर वक्त कैमरा उनके पास है, सोशल मीडिया उनकी तरफ है। तो ये बाबर ने तो नहीं कहा। तो चौथी हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कह दिया इंडियन पॉलिटिशियन के भाई पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए वरना इस्लामाबाद में इंडियन फ्लैग लहराएगा। तो ये क्रिकेट से तो रिलेशन नहीं है, लेकिन काफी लोग आपको पता है इस पे पॉइंट देते हैं, और पाकिस्तान से क्या इंडिया से भी काफी लोग देते हैं। मैं इस पे एक बात पॉइंट दूंगा कि इंडिया के जो फैन, वो आप कहते हैं फ्लैग लहराएगा, वो तो हर जगह लहराता है, लहराने में कोई मसला नहीं है। अगर आपका कोई बंदा आके लहराए तो मजा आए। इतनी तो आप में है नहीं औकात। संदूर के बाद आपका तंदूर बना हुआ है, हमने तंदूर को भी ठोका, संदूर को भी ठोका। ये तो पैरेलल हमने चलाया। तो आप जो मर्जी कर लें, इस चीज में आप हमारे से आगे नहीं निकल सकते। जितना आपका मर्जी जीडीपी ऊपर चला जाए, जितनी मर्जी आपकी इकोनॉमी चली जाए, जितने मर्जी आप जेट्स ले आए अमेरिका से, रशिया से, जहां से भी ले आए, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। तो अभी रिजवान भाई मुझे ये बताएं, हम थोड़ा सा आईपीएल की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि आईपीएल रिजवान भाई का बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक दिल के करीब है। पंजाब किंग्स ने और दिल्ली का आज मैच था। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 210 रन किए, 5 विकेट्स गिरी। उसमें सबसे पहला मैं आपको बताऊं, पहला ओवर करवाया स्टार्क ने, 22 रन पड़े स्टार्क। लेकिन मैं उस ओवर का एक खुलासा आपको देता हूं, फिर आप भी डिस्कस करें। जब स्टार्क ने बॉल की ना, पहली बॉल जो उसने पॉइंट पे छक्का मारा, मैं हैरान हो गया यार, पॉइंट पे सिर्फ उसने टाइम किया और बाउंड्री बिल्कुल मुझे लगी 50-60 मीटर है सारी। ठीक है, मैंने कहा शायद मेरा मुगालता है, मेरा जहन ऐसा है, शायद मैं बाइस्ड हो रहा हूँ। फिर उन्होंने लेग साइड पे हल्की सी टांग उठा के मारा तो वो भी छक्का हो गया। और जब छक्के की उन्होंने लिमिट दिखाई तो 67 मीटर सारा था। उसके बाद तो फिर स्टार को पीछे से भी छक्का, वो चौका पड़ गया, बाई का वाइड हो गई। तो स्टार को 22 रन पड़े, 56 किए आर्या ने, और शेरियास अय्यर ने, शुक्र है जी, आज 59 रन किए, 38 रन किए कुनौली ने, 210 रन कर लिए, 8 बॉल्स पर 21। खैर वो किए नीचे आके, उन्होंने बड़ा तेज खेला। 2 विकेट ली स्टार्क ने, अच्छा कवर किया। हालांकि 4 ओवर में 57 रन पड़े, बहुत मार खाई है आज स्टार्क ने। 14 के रन रेट है। अभी सूरत हाल ये है कि 95 फॉर 4 है। अक्षर पटेल और डेविड मिलर खेल रहे हैं, द लास्ट रिकग्नाइजेशन प्लेयर। हालांकि नीचे तिवारी भी है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। तो इस्मान भाई कैसा देख रहे हैं, सारी चीजें अरे मैंने जो आपको आपने सम अप करके बताया। जी जी उस्मान भाई। अरे जो आपने बात की ना बाउंड्रीज की, 56 to 60 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज है धर्मशाला की, और 60 से 70 मीटर के बीच स्ट्रेट बाउंड्रीज है। आईपीएल के दिनों में थोड़ी सी बाउंड्रीज छोटी भी कर देते हैं,
तो 50+ मीटर की बाउंड्री रखेंगे तो स्टार्क की बॉल पे छक्का हो ही जाएगा, ऐसे कट भी करोगे तो पेस पे। तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि मैंने जो देखा फिर सही देखा। मतलब हल्की सी टाइम की बॉल और छक्का हो गया। स्टार की पेस भी तो बहुत है ना यार। वो आप मेरे ख्याल से अगर आप स्टार को खेलेंगे ना, तो शायद आप भी स्टार को 4 छक्के मार लेंगे कवर के अंदर। तो हाँ रिजवान भाई लेकिन आप ये कैसा देखते हैं इस मैच को, बड़ी जरा बात बताएं। है यार, देखें कि स्टार्क ने इस एज में अपनी फिटनेस लेवल उनका बहुत ही कमाल है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में जितने भी बॉलर्स हैं ना, सबसे फिट जो हैं वो मिचेल स्टार्क हैं। और आप ये देखें अपने आप को कैसे उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है कि वर्ल्ड कप भी खेले, वर्ल्ड कप विनर भी रहे। और T20 से रिटायरमेंट खैर उन्होंने ले ली, लेकिन अब ये है कि लीग्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन उसमें भी अपना ही फिटनेस का भरपूर मुजाहरा करते हैं। उसके मुकाबले में आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह जो है वो काफ़ी फटीग का शिकार नजर आया हमें। और वैसे तो इंडियन मैनेजमेंट उनको लोड बैलेंस करवा के चलती है, कोई मैच खिलाया कोई ना खिलाया इंटरनेशनल, लेकिन यहाँ पे पी IPL में अंबानी फैमिली जो है वो तो लगता है वहां पे खड़ी भी देख रही होती है कि भाई कोई भी प्लेयर जो है इधर से उधर ना हो। तो इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्क आता है कि ग्रेट जो प्लेयर हैं उनमें फिटनेस का भी बड़ा रोल होता है। दूसरी बात आपने बाउंड्रीज की तो धर्मशाला का ग्राउंड जैसे उस्मान ने कहा, इसकी तो यार बाउंड्रीज वैसे ही छोटी हैं। और वैसे तो लेकिन इंडियंस दे आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ग्राउंड बिकॉज दे फील इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। हालांकि उसमें कहते हैं केप टाउन की भी आती है, किंग्स मीट की भी है, इसके अलावा न्यूजीलैंड की भी है। न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स भी बहुत खूबसूरत हैं। माउंट तो मैगनी। लेकिन ये हैं जी जी माउंट मैगनी। जी, लेकिन वो कर मतलब उनके हिसाब से मतलब, लेकिन वो एक पोल चलाया हुआ था जिसमें ये कहा हुआ था कि क्या आप लोग समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ग्राउंड है। बहरहाल वो तो जाहिर है ऑब्वियसली पोल में ज्यादातर इंडियंस होंगे तो वो मे बी उसी तरफ टिल्ट कर जाए, लेकिन बहरहाल खूबसूरत ग्राउंड तो वो है। लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत ग्राउंड कहना, और वैसे भी रात के टाइम आपको नजर ही क्या आता है यार, मतलब दिन के टाइम अगर आप देखें तो आपको शायद थोड़ी बहुत खूबसूरती का अंदाजा हो, रात के टाइम क्या नजर आना है। और दूसरी बात, कमिंग बैक टू द मैच, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है दिल्ली के लिए, क्योंकि कल एक ही दिन में दो टीमें एलिमिनेट हो गई। हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग के साथ LSG थी वो भी एलिमिनेट हो गई, और फिर RCB ने मुंबई इंडियंस को भी एक थ्रिलिंग मैच के बाद एलिमिनेट कर दिया। तो आज भी दिल्ली कैपिटल ऑलमोस्ट दे आर एलिमिनेट, दे विल बी एलिमिनेटेड अगर ये वो मैच हार जाती हैं। पॉइंट्स उनके हैं ठीक है, ज्यादा है, लेकिन ये जो कंटेंडर है ना, एक तो आपकी चेन्नई सुपर किंग हो गई, आपकी जो शाहरुख खान की है कल कोलकाता नाइट राइडर्स, वो राजस्थान रॉयल्स, और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात। बड़ा इंटेंस इनके दरमियान मुकाबला रहेगा, क्योंकि जो चौथे नंबर की पोजीशन है ना उसके लिए काफी मारधाड़ होगी। लेकिन मुझे जरा थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, क्या पंजाब अगर आज जीती है तो ये टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी बेस्ड ऑन रन जी रेट? जी, नंबर 1। हाँ 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स बनेंगे। हाँ, तो फिर ये टॉप ऑफ द टेबल चली जाएगी। और हमने मैच में देख रहा था, 3 आउट करने के बाद अर्शदीप ने एक कैच छोड़ा स्टब्स का, और जब स्टब्स का बड़ा इजी कैच था। और वैसे ना यहाँ पे धर्मशाला में ना रात को फील्डिंग जरा मुश्किल भी होती है, क्योंकि आसमान में ना गायब हो जाती है बॉल, नजर नहीं आती। और यही हमने देखा कि जो अर्शदीप थे, उन्होंने बहुत ही आसान कैच था जो उन्होंने छोड़ दिया। और आप ये देखें देखें जो पंजाब के कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, उनको तो बस नहीं चल रहा था कि वो कुट लगा दें, ग्राउंड के अंदर आए और दो लगा दें। वो तो लकी रहे, कहते हैं कि कुछ ओवर, 2-3 ओवर्स के बाद ही जो स्टब्स थे वो रन आउट हो गए कॉपर कॉनली की डायरेक्ट हिट से। तो अलग यही रहा है कि मे बी अक्षर पटेल खेल तो रहे हैं, लेकिन पंजाब विल विन दिस मैच, और वो भी अपनी पोजीशन सिक्योर करते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी नजर आने शुरू हो गई है, जैसे कि RCB और पंजाब अगर भी आज जीती है तो कम से कम ये दो टीमें हैं। और फिर कल हम देखेंगे, आप लोग बताएंगे कि कल कौन कौन से मैच हैं। कल काफी क्रूशल मैच हैं, मेरा ख्याल है सनराइजर्स का भी है, गुजरात का भी है, 2 मैचेस हैं कल। तो बहुत ही क्रूशल स्टेज है, लेकिन आज आज जो है ना दिल्ली के जो चांसेस हैं वो मध्यम होते हुए नजर आएंगे जी। दिल्ली के चांसेस मध्यम होते हुए नजर आएंगे अगर वो हार गए, क्योंकि 12वां मैच खेल रहे हैं वो और उनके सिर्फ 8 पॉइंट्स होंगे, 8 पॉइंट्स। तो ये शायद लूज कर देंगी अपना 12वां मैच। तो सही आपने कहा, पंजाब किंग्स टॉप कर जाएगी 15 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद RCB होंगे, फिर सनराइज हैदराबाद हैं, गुजरात टाइटंस हैं। ये चारों टीम्स वो हैं जिन्होंने 11-11 मैच खेले होंगे, लेकिन कल का मुकाबला मैच, भी यहाँ नहीं खत्म होगा। आज के मैच से कल का मैच है।
आज के मैच है, कल का मैच है जो आईपीएल में मैच हो रहा है ना आज। हाँ, वो ठीक है, मैं बस पंजाब चेन्नई जीत का जाए बता दूं हार मैं। भी जाए, तो सोने मैं टेबल बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स 12 पॉइंट्स के साथ पांचवे पे, और राजस्थान रॉयल्स 12 पॉइंट्स के साथ छठे पे। तो ये वो दो मैचेस टीम्स कितने हैं हैं? जो टॉप मैचेस 4 कितने में आ मैचेस सकती हैं। जी, आप इन्होंने बताएं। मैचेस कितने खेले हैं? इन्होंने मैचेस कितने खेले हैं दोनों ने? 11-11। दोनों ने 11-11। इसलिए मैंने आपको सब 11-11 मैच खेलेंगे, टॉप 6 जो अच्छा, है सबके 11 मैच हो जाएंगे। अब मजे की चीज, कल मैच है गुजरात वर्सेस सनराइज हैदराबाद। कोई फर्क नहीं है इनमें से वैसे। क्यों? बस ये होगा जो जीतेगी टॉप कर जाएगी टेबल, क्योंकि ये दूसरे तीसरे का मैच है। वही बेसिकली थर्ड फोर्थ का ना। आप पंजाब को कंसिडर कर लें, पंजाब आज का मैच जीत अच्छा, गई है हाँ, अगर कंसिडर ठीक कर है, लें। ठीक है, अभी थर्ड फोर्थ का मुश्किल है, बिल्कुल। अभी मुश्किल है क्योंकि मिलर खेल रहे हैं, मिलर का कोई पता नहीं होता भाई क्या करते हैं। हाँ, मिलर द तो किलर। एक और मैं हाँ, चीज बताना चाहूंगा कि आप गौर करेंगे पूरी आईपीएल के अंदर कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका की जो एक्चुअल में जो नेशनल लेवल की टीम की प्लेइंग 11 है वो पूरी की पूरी आईपीएल में खेल रही है। मतलब आप यार इसी मैच में देख लें, इसमें मार्को येंसन भी खेल रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ मिलर भी खेल रहे हैं, रबादा भी खेल रहे हैं, रायन रिकल्टन भी खेल रहे हैं। गिरी मतलब भी खेल रहे हैं, नगीरी भी गिरी। खेल रहे हैं। अब ये मतलब मैं और ये सारे वो प्लेयर हैं उस्मान, मैंने पहले भी कहा था कि इन साउथ अफ्रीका हमें पीएसएल में नजर नहीं आया। वैसे टाइमिंग का भी हो सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब आए तो पाकिस्तान में भी काफी प्लेयर नजर आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम इज वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ T20 आफ्टर इंडिया एंड न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इनके साथ साथ। लेकिन दाद देनी पड़ेगी भाई कि दे आर डोमिनेटिंग आईपीएल। ऑलमोस्ट हर दिन रोजाना आपको इनका कोई ना कोई प्लेयर किसी ना किसी टीम में नजर आता ही है। अच्छा, कल जो मैच है ना सन हैदराबाद और गुजरात का, वो एटलीस्ट एक चीज क्लियर कर देगा कि जो जीतेगी ना टीम, वो डेफिनेट डेफिनेट टॉप 4 क्रॉस करेगी, डेफिनेट। जो कल जीतेगी आप कह रहे हैं डेफिनेटली टॉप 4 में सनराइज हैदराबाद या गुजरात। ओके, ठीक है। यस। और मैच और कल एक ही अहमदाबाद मैच में है। है, एक ही मैच है अहमदाबाद में, मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अहमदाबाद, ओके। तो इसकी प्रिडिक्शन ही कर लेते हैं साथ ही, कौन जी जीत जी, रहा आई है। विल गो विद सनराइज हैदराबाद। आई विल ऑल्सो गो फॉर सनराइज हैदराबाद। हाँ जी, सनराइज हैदराबाद होगा और अभिषेक शर्मा लगाएंगे, टॉप स्कोर कल रहेंगे। क्लासन मारेंगे, हेड क्लासन मैन टू वॉच हेड होंगे। हेड 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 हेड। क्लासन हेड। चलें जी, क्लासन भी 0 पे आउट होंगे और ट्रेविस हेड भी 0 पे आउट होंगे और अभिषेक शर्मा सेंचुरी मारेंगे। अभिषेक शर्मा सेंचुरी लेट्स मारेंगे। सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा, मैं ऑरेंज एक न्यूज आर्मी पे बता दूं। मक्की ने ऑलरेडी पहनी हुई है। एक साथ साथ आपको एक और न्यूज बता दूं। हमने पहले सुना था कि 4 मिलियन फॉलोअर्स लूज कर गए विराट कोहली 3 दिन में, लेकिन 4 दिन में 10 मिलियन फॉलोअर्स लूज कर गए हैं विराट कोहली। और दुनिया ये कह रही है कि 2 दफा अंडे पे आउट हुए हैं, वो इसलिए कर गए हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग। यार अब तो आपने मैं डाउट में डाल दिया। पहले तो मैं कह रहा था कि फेसबुक और ने कहा है कि इंस्टाग्राम ने ना कोई सफाया किया, बॉट जितने थे, बॉट्स जो थे उनको रिमूव किया, जो फेक सब्सक्राइबर थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि विराट कोहली ने भी मांग मांग के सब्सक्राइबर लिए होंगे जो उनके इतने हाँ। नकली सब्सक्राइबर थे। तो लेकिन ये था कि वो 4 मिलियन के बाद ये जो 10 मिलियन की फिगर है ना, ये डाउट में डाल देती है कि ये क्या हो गया। आखिर सफाया कितनी देर तक करना है, 1-2 दिन ही करते होंगे। मैं तो आपको आपकी बात एग्जैक्ट ठीक भी हो बताता हूँ। सकती है। 283 मिलियन थे, ठीक है, 4 दिन पहले। और अब 273 मिलियन है इस वक्त विराट कोहली के। तो मैं अली आपको बताऊं, रोनाल्डो के 673 से 664 हो गए हैं। 9 मिलियन उन्होंने लूज किए हैं रोनाल्डो ने। और मेसी के 507 मिलियन हो गए हैं 512 से, 5 मिलियन उन्होंने लूज किए हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज है उस्मान भाई, मैं आज ना चीज डिस्कस कर रहा था कि अच्छा लूज कर रहे हैं लोग, कह रहे थे बॉट्स थे, कचरा निकाला है। लेकिन एक चीज मेरा क्वेश्चन था जो अभी रिजवान भाई ने कहा कि इसका मतलब ये भी इतने बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद ये परचेज करते हैं, क्योंकि बॉट्स तो तभी आते हैं ना जब आप परचेज करते हैं फॉलोअर्स, जैसे हमने कभी इतने नहीं ज्यादा किया। तो यार तभी होंगे। मुझे आपको यार, उस्मान याद होगा कि एक मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक पाकिस्तानी है, वो क्रिकेट का ही करते हैं। 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके फेसबुक पे।
और कभी आप उनकी रीच देखें तो रीच इतनी खास नहीं है बिल्कुल भी। तो पाकिस्तानी है और यू विल बी 14 सरप्राइज। मिलियन यस, 14 मिलियन। ये कौन है? एपेक्स एपेक्स स्पोर्ट की स्पोर्ट्स। बात कर रहे हैं? जी जी। आप एपेक्स स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज कुछ है उसमें। अच्छा मक्की, मैं आपको मजे की बात बताऊं, फीफा पे भी आप बात कर रहे थे। फीफा की टोटल 7 मिलियन टिकट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो टोटल अनाउंस हुई हैं। उन 7 मिलियन में से 5 मिलियन सोल्ड आउट हो चुकी हुई है और अभी और स्टार्ट कब होना है इसका? 12 जून को। 12 जून को। तो उसमें मैंने वो आज ना एक बात हुई फीफा पे, तो रिजवान भाई कह रहे थे कि मैं फीफा को इस दफा फुल कवरेज दूंगा। ओके, रिजवान भी अपनी टीम भी बताएंगे कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। नॉट इन माई न्यूजीलैंड को ड्रीम। कर रहे हैं। आई विल नेवर नहीं नहीं, रिजवान सपोर्ट। भी फिर भी यार, फिर भी यार मैं फुटबॉल एक की ही क्यों नहीं स्पोर्ट्स, पता। एक ही स्पोर्ट्स आती है मुझे, एक ही का पता यार है, फिर भी क्रिकेट यार, का। रिजवान भी फिर भी लेकिन यार दिल बाबर करता है आजम यार, भी ये तो जा रहे फुटबॉल हैं में ना। इस नेशन को सपोर्ट रिजवान करूंगा। भाई बाबर आजम भी तो इंस्पायरिंग जा रहे हैं नेशन वो है। क्रिकेट के। यार बाबर आजम जाए ना जाए, हम तो क्रिकेट ही देखते हैं भाई, हम नहीं देख सकते नहीं, फुटबॉल। हम क्रिकेट देखेंगे। हम बाबर आजम को देखेंगे उधर। बाबर आजम की तस्वीर आप कमरे में लटका के उसको देखते रहे रात भर। आपको क्या जरूरत है फीफा वर्ल्ड कप देखने की? अच्छा, एक नहीं इंटरेस्टिंग रिजवान बात भी हो रही है यार, तो आपको एक खबर रिजवान सुनाता भी हूँ। फिर भी यार, ऐसे ना करें, दिल ना तोड़े। आप बताएं कोई एक टीम, कोई एक टीम फिर भी। आप अच्छा, कहें कोई यार नहीं हमें, वैसे यार मैं टीम ये बता टीम दें। बात सपोर्ट सुने, करूंगा। हमें तो ना, हमें तो वो, हम वो नाड़ी हैं जो मतलब 4 साल बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप आए तो हमें पता चलता है। हमें अर्जेंटीना और ब्राजील के अलावा किसी टीम का नहीं पता। चले अर्जेंटीना ही ले लें यार, कोई मसला नहीं, हमें कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, अच्छा मैं चले, एक जी। मजे की बातें हो रही हैं तो आपको एक मजे की बात बताता हूँ। रमीज राजा ने एक मशवरा दिया है अजान अवैस को कि वो रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे हाईएस्ट एवरेज का। तो बात तो सही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कामरान गुलाम बाहर हुए ना, ऐसे ही अजान अवैस ने भी बाहर हो जाना। उन्होंने तो उन्हें खिलाया था, वैसे ही वो सो कर गए। अब जो पीसीबी की कमेटी है उनके लिए दर्द सर बना हुआ है कि वो तो कह रहे थे यार चलो बच्चों को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाएंगे, फेल होंगे उन्हें साइड पे कर देंगे, लेकिन वो सेंचुरी कर गए। अब उनका फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ना एक लिस्ट देखी कल कि जो जो डेब्यू में सो करता है ना, वो लंबा नहीं चलता। ये आप माने ना माने, 13 पाकिस्तानी हैं टोटल आज तक जिन्होंने टेस्ट में डेब्यू में सो की। अली नकवी आए, गायब। कल आपने उस्मान में ने काफी प्लेयर्स के नाम लिए, वो सारे गायब। कोई यासिर बड़ा मीर, प्लेयर नहीं बना। यासिर मीर ने तो 2 सेंचुरियां की थी डेब्यू पे। तो यासिर मीर मैं आपको गायब। 3 नाम लेता हूँ, मैं आपको 3 नाम लेता हूँ, आप उन 3 नाम का बताएं। जी जी। इंजमाम, जावेद मियांदाद, यूनुस खान। इन तीनों ने डेब्यू में की थी। जी। अच्छा, 13 अब में आप से 3 माइनस कर दें, बाकी 10। बाकी 10 में अह, ज्यादा नहीं खेले, मुझे लगता है कोई ज्यादा खेले। नहीं, ज्यादा नहीं खेले वो। यासिर मीर भी देख लें आप, फवाद आलम देख लें आप, उमर अकमल देख लें, जैसे भी आपने नाम लिया नकवी का, उनको देख लें। लेकिन अजहर महमूद, लेकिन अजहर महमूद। अली आपने जो बात की, मुझे ऐसे आजकल ना रमीज राजा ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं, मुझे तो लगता है कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया। कहीं क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता आगे? मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमने कमेंट्री बॉक्स में भी उनको अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा यस, मैं वहीं जाना चाह रहा था कि उन्होंने बड़ी नाजेबा हरकत कर रहे थे, कमेंट्री बॉक्स में लगे हुए हैं भाई वो। उन्होंने कहा चलो ये 2026 में जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, वो जब सबके सामने कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, बहरहाल वो उनकी ये बात जो है बिल्कुल भी वो नहीं है, लेकिन ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू होगा कि अब मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा कि बाबर आजम को कहाँ फिट किया जाए। मुझे वैसे तो लगता है कि साउथ शकील को ड्रॉप करके ना बाबर आजम को फिट कर देना चाहिए, और कहते हैं बाकी अजान वैस और उनको वैसे ही निकालना चाहिए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, जाहिर है सरफराज भी कराची के हैं और साउथ शकील भी कराची के हैं, तो क्या वो उनको फेवर करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि बायसनेस तो होती है बहरहाल। लेकिन यह है कि बाबर को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। फिर बली का बकरा जिस तरह आपने कहा है, वो फिर अफजल ही बनेंगे मुझे लगता है, क्योंकि उनकी तो सेंचुरी नहीं थी, सेंचुरी अजान की थी, तो उनको शायद मौका मिल जाए कि उनको चांस दे दिया जाए, बाबर आजम की जगह बाबर आजम को चांस दे दिया जाए उनकी जगह। तो बहरहाल यार ये ये है, आपने लेकिन बात बड़ी पता की है रिजवान भाई। क्योंकि ना क्या। आपके आने से पहले मैं और उस्मान भाई डिस्कस कर रहे थे कि कौन बाहर होगा। आइडियली हमें तो शान मसूद को बाहर कर रहे थे, लेकिन वो कप्तान है, हो नहीं सकते।
फिर हमने भी यही किया साउथ शकील को, लेकिन आपने जो बात की है ना कि वाकई वो तो कराची के हैं, और पीछे असद शफीक और सरफराज कराची के हैं, वो जी। तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि साउथ शकील को बाहर करें इन एनी केस, क्योंकि टीम के साथ सिंसियर कोई है नहीं। पर्चियां चल रही हैं इस वक्त और फेवरेटिज्म चल रही है, तो साउथ शकील तो बाहर नहीं होने लगे मुझे लग रहा। चले अल्लाह करे सलमान अली आका बाहर हो जाए। नहीं वो भी नहीं होगा, मुझे लगता है अब्दुल्ला को बनाएंगे बली का बकरा, जो मुझे लग रहा है। हाँ जी, उनको ही बनाएंगे, यकीनन वही जाएंगे, अब्दुल्ला फजल ही उनको ही बाहर किया जाएगा। क्योंकि अच्छा अगर ये एक पहले टेस्ट हारते हैं ना, तो इनके पास एक जवाब भी आ जाएगा कि अगले टेस्ट में तजर्बाकार इनको प्लेयर चाहिए, तो शायद में भी वो तजर्बाकार प्लेयर के नाम के चक्कर में वो शाह शकील को ना ग्रीन सिग्नल मिल जाएगी, भाई तुम अगला भी खेलो। लेकिन हालात बहुत टाइट हैं। पाकिस्तान का या तो दुआ करे कि कल भी बारिश हो जाए और ये मैच बराबरी की तरफ चला जाए। लेकिन मुझे ना अब बांग्लादेश के ऊपर आ रहा है कि वो कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अगर वो पहला पूरा लंच ब्रेक तक पूरा खेल गए ना, फिर तो मुझे लगेगा दे आर लो इन कॉन्फिडेंस, और वो खुद भी चाहते हैं कि ये बराबरी हो जाए। ठीक है ना, या तो लंच ब्रेक से आधा घंटा पहले अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं और कल फास्ट खेलते हैं, मैं कहता हूँ 250 भी डाल देते हैं ना बोर्ड के ऊपर, नहीं होना है इनसे। बाकी एक ठीक है। और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके अलावा, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान सीरीज के लिए वाह, जी आज। जी। मैं बताएं। आपको टीम बता देता हूँ। एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिश, मानस लबुशैंक, मैट रेनशॉ, मिचेल मार्श, कैमरॉन ग्रीन, मैथ्यू शॉट, जो सारे मेन प्लेयर मौजूद हैं। जो कह रहे थे ना कि B C D टीम आ रही है, तो सॉरी टू मैं से वही सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा हाँ। वो सर, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन ट्रेविस हेड कहाँ है, कमिंस कहाँ है, हेजलवुड कहाँ है, स्टार्क कहाँ है? स्टार्क इस आपको पता है स्टार्क पे हेजर्ड कमिंस तीनों नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो बाकी टीम है, मिचेल ट्रेविस हेड भी मार्श, तो नहीं है, ट्रेविस जोश हेड भी नहीं इंग्लिश, मानस लाबुशैंग, बाकी सारे प्लेयर और एलेक्स मानस कैरी सब लबुशैन मौजूद तो हैं। PSL खेलने के बाद अभी का लोकल बंदा ही हो गया ना, वो तो नहीं वो हैदराबाद से ओडीआई ही था। खेलते हैं ना, जब से स्मिथ ने रिटायरमेंट अनाउंस किया T20 ओडीआई क्रिकेट से, वो उनकी जगह पे ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं ना एज ए रिप्लेसमेंट, वही उनके प्लेयर है, मिड ऑर्डर। अच्छा उस्मान वर्ल्ड भाई कप एक बार फाइनल पूरी जीत गए आप पूरा स्क्वाड 2023 का, बता दें। 50 की थी उन्होंने उस्मान फाइनल। भाई एक बार पूरा स्क्वाड बता दे जरा। सॉरी, नेथन एलिस है, रायले मेरेडिथ है, बिली स्टैनक्ले है, एडम जाम्पा है, और मैथ्यू कॉनहमैन है, जो स्पिनर जो अभी रिसेंटली खेले हैं सीरीज। अच्छा, इसमें तो ये इनकी पूरी अ, अ, बैटिंग उनकी दो। पूरी है, सिर्फ बॉलिंग उनकी वो है जो कि हाँ, जिसमें बॉलिंग जाम्पा और सिर्फ वही है बॉलिंग जो है वो एलिस। बॉलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि तीनों मेन बॉलर नहीं है, और एक ट्रेविस हेड नहीं है। अच्छा, इसमें दो मैच लाहौर में, एक पिंडी में है। पहला पिंडी में है, बाकी दोनों लाहौर में है। और ये डेट क्या क्या है लाहौर और पिंडी के मैचेस की? 31 30 को मई, लाहौर दो में है, जून 4 जून। 2 और 4 जून को, सॉरी 30 को पिंडी में है, 2 और 4 को लाहौर में। अच्छा, 30, इसकी नहीं कि ईद के फौरन बाद ही है ये मैच? यस यस। ईद के फौरन बाद, बिल्कुल अच्छा, सही। ये डे नाइट मैच होंगे, लेकिन यार गर्मी बहुत होगी, बड़ा शदीद। डिफिकल्ट होगा। मैं आपको डिफिकल्ट बताऊं, होगा। हमने ये भी सुना था कि ऑस्ट्रेलियन को चिट्टिया में ऑस्ट्रेलिया काला करके भेजेंगे हम। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, हमने ये भी सुना था कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ये भी रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि इसको ODI को T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए गर्मी को देखते हुए, लेकिन माने नहीं पाकिस्तान। नहीं ऐसी कोई नहीं उसका न्यूज नहीं है। फायदा नहीं था ना, क्योंकि इससे ओडीआई का बेहतर था वर्ल्ड कि कप है ना, T20 का कोई इससे फायदा बेहतर नहीं। था कि ये सीरीज आप सारी की सारी उधर करवाए थे, कराची के अंदर, तो ज्यादा बेहतर था। यार नहीं, मुझे एक बात बताएं, पहले एक टाइम होता था कि सीजन ऑफ होता था, अब तो सीजन ऑफ का कोई है ही नहीं। अब यहाँ से नहीं इन्होंने नहीं, उठना, अगले अगले इंग्लैंड चले जाना है। पाकिस्तान ने नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? अगली सीरीज कौन सी है? पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज वेस्ट का इंडीज पता भी आपको? जाना था इन्होंने, वेस्ट इंडीज की भी है एक अंदर। वेस्ट इंडीज की पहले? पाकिस्तान ने अगस्त में जाना है इंग्लैंड, 19 अगस्त। ओह अच्छा। काफी दूर है। ले जी, आपको अपडेट दे दें, 14 ओवर हो गए, 139 फॉर 5 है, और डेविड मिलर जो है वो 18 बॉलों पर 27 कर लिया है। और अक्षर पटेल जो है वो आउट हो गए, 56 किया उन्होंने, 2 छक्के 8 चौके लगाकर। अब एज यूजुअल डेविड मिलर के ऊपर है, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आशुतोष शर्मा को भेजा गया है। इन दोनों प्लेयर्स के अंदर इतनी है तो सही एबिलिटी कि ये कर सकें, लेकिन सॉरी टू से डेविड मिलर के हाथ में जब भी आया शाज और नादिर ही उन्होंने कुछ फिनिश किया। मैं आपको यहाँ तक बता दूं और कि अभी बाद में कुछ दिन रोए पहले होंगे।
कुछ दिन पहले मैं देख रहा था 2013 में जब पाकिस्तान ने अपनी पहली सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीती ना, साउथ अफ्रीका में मुशफा कप्तान थे। तो दूसरा वनडे मैच था जिसमें ना अहमद शहजाद ने अपनी तीसरी सेंचुरी भी की और हाशिम आमला भी थे। चेज हो गया ऑलमोस्ट, 260 समथिंग स्कोर था, 45 ओवर का मैच था। ऑलमोस्ट चेज हो गया, हाशिम आमला 97 पे ना आउट हो गए, सामने मिलर थे। मिलर से फिर स्कोर नहीं हुआ, पाकिस्तान को मैच जीत गया और हम्म। सीरीज भी जीत गया। तो मुझे फिर देख के ख्याल आया, मैंने कहा यार ये लेकिन मिलर आप शुरू मिलर से की, ही ऐसा है। रिजवान भाई देखें, आप मिलर की बात कर रहे हैं, जेपी डुमरी बैटिंग कर रहे थे उनके साथ ना, उन्होंने हाँ कौन सा हाँ। को 3 मार लिया था? जी जी। जेपी क्या डुमरी क्या? को 3 मार लिया था। हाँ नहीं, जेपी डुमनी भी है, लेकिन जेपी डुमनी चलो रिटायर तो हो गया ना, ये बंदा तो अभी तक खेल रहा है और अभी तक नहीं कुछ वो, नहीं कर रहा। देखा ना, ये यंगस्टर थे उस वक्त, ये बिल्कुल नए आए थे। जेपी ये डुमरी कहाँ नहीं आए एक्सपीरियंस थे थे। यार, 2010 में भी थे ये। याद नहीं है वो नहीं नहीं, रजाक वाला मैच? ना ना, वो रजाक वाला मैच याद है, उसमें भी हैं ये। ये इनका डेब्यू हुआ है 2010 में, उसके बाद ये टीम से ड्रॉप हुए थे, ये दोबारा आए थे टीम में। डेविड मिलर और इनके इनको साथ मेरा एक ख्याल प्लेयर है, होते थे, कॉलिन इंग्रम। ये दोनों हाँ डेब्यू किया था 2010 में। मेरा ख्याल है इनको लेकिन दोबारा एक टीम बात से है, ड्रॉप हो जाना चाहिए। ये जो है ना मिलर, द किलर जो आप कह रहे हैं, मैंने बड़ा ही शाजो नाजिर देखा है इन्होंने मैच फिनिश किया हो। क्योंकि मुझे 2024 का वर्ल्ड कप बार बार याद आ जाता है, जहां पे इन्होंने मैच फिनिश नहीं किया था। मुझे लगता है इनको ड्रॉप यार कर देना फुल टॉस चाहिए भी सिक्का नहीं दोबारा। मारा गया उससे, फुल टॉस भी सिक्का नहीं मारा गया था उससे। अभी यस। आपको याद है ना, आईपीएल में भी एक खच मारी भी है इन्होंने एक मैच ये के भी अंदर। रिसेंटली, जब रोते रहे हैं, जब रोते रहे हैं, सारे उन्हें चुप कराते रहे हो, चुप कर जा शहजादे, कोई बात नहीं, क्रिकेट है, कोई बात हालांकि उनको कहना चाहिए था चुप कर जा ज्यादा, तुझे आएगा नहीं हमने खिलाना, लेकिन वो नहीं। उसको फिर भेजा हुआ है आज। और इन्हीं के हाथ में है 33 बॉल पे 70 करना है। अच्छा वैसे आमतौर पे आईपीएल के अंदर दिस स्कोर इज चेजेबल, वरना 35 35 40 40 बॉलों पे 100 भी स्कोर होता है और चेज होता है। तो 33 इन 70 69 हो रह गया 32 बॉलों पे, और ग्राउंड भी ये छोटी है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी भी मैच जो है वो अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल मैच के अंदर है। लेकिन डिपेंड करता है, मुझे ना मैं आई एम, जैसे मैंने आपको पुरानी एग्जांपल दी ना, मुझे डेविड मिलर के ऊपर है नहीं कि यार वो ये कर सके। अच्छा, वैसे मैं अभी आपको तो एक जी जी। छोटी सी न्यूज बता दूं, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, आईपीएल को हम कवर करते रहते हैं। लंका प्रीमियर लीग आपको पता होती थी किस जमाने में? श्रीलंका जी जी। की। दोबारा हुई फिर रुक गई, दोबारा हुई फिर रुक गई। इस दफा आपको पता है उन्होंने एक शर्त रखी है कि कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा प्लेयर रजिस्टर्ड करवा सकता है फॉर दिस लीग, फॉर ऑक्शन, फॉर ड्राफ्ट। पता है क्या शर्त है? कि हाँ जो भाई। प्लेयर, जिसका प्लेयर 2,50,000 मतलब 250K सोशल मीडिया में फॉलोअर्स होंगे, सिर्फ वही प्लेयर रजिस्ट्रेशन करा सकता होए 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 होए। है। अब तो आप जो बेचारा सोचे। बंदा सोशल मीडिया पे है ही नहीं, वो क्या करेगा? ये तो मतलब ना करने वाली बात हुई ना, ये तो फिर इसका मतलब है कि नहीं करवानी उन्होंने इस दफा भी। वो कौन सा आप प्लेयर इससे होगा? समझेंगे, आप लीग्स किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है कैसी लीग हो, कौन सा बैट्समैन नहीं हो, फिर कौन सा बॉलर हो। फिर अली उसके बाद ये ना हो कि बांग्लादेश की लीग कह दे कि जिसके वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वो वाले प्लेयर्स आएंगे, जिनके सोशल मीडिया की वीडियोस पे व्लॉग्स में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वही आएंगे। ये हो सकता है। पंजाब क्या करने की कोशिश कर रहा है? हारने की। पहले अर्शदीप को खत्म करा दिया, मार्को एंथन को ओवर दे दिया आखिरी, तू भी खत्म कर दे यार। अच्छा, एक स्टैट्स मैं भी बताता जाऊं, वैसे तो उस्मान में बड़े स्टैट्स बताते हैं, क्या याद करेंगे, मैं भी इनकी दौड़ में शामिल हो जाता हूँ। 2019 से लेके अब तक 7 इयर्स, इंटरनेशनल रन सबसे ज्यादा किसके हैं? गैस करें। बाबर अब ये आजम के। 5 मुझे बताने हैं, टॉप 5। बाबर आजम। नंबर नंबर 5 पे कौन होंगे? बाबर आजम नंबर 1 पे है। कौन? बाबर आजम नंबर 1 पे है। बिल्कुल सही, नंबर 1 पे बाबर आजम है। रिजवान भाई, यानी गेस फॉर नंबर 2। जो रूट। विराट कोहली। एक बताएं दोनों। जो विराट रूट। कोहली। उस्मान भाई कह रहे हैं विराट कोहली और रिजवान भाई कह रहे हैं जो रूट। तो सेकंड नंबर पे जो रूट। तीसरे नंबर पे बताएं। विराट कोहली होंगे यार, नंबर आपको पता टॉप है, 5 में है वो। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि मैं स्टैट्स बता रहा हूं, आप विराट कोहली का नाम क्यों ले रहे हैं?
यार वो तीसरे नंबर पे भी इंग्लैंड का प्लेयर है, क्या नाम है उनका, हैरी ब्रुक्स। नहीं, हैरी आप ब्रुक्स नहीं हो बताएं सकता। उस्मान भाई। नंबर 3 पे एनी शुभमन रैंडम गिल गेस। शुभमन गिल हो सकते हैं। आपका शुभमन गिल और रिजवान भाई आपके हैरी ब्रुक्स। हैरी ब्रुक्स। दोनों गलत। विराट कोहली। बस। कैसा कहना आपको, घुमाया दोनों को। नहीं, मुझे विराट कोहली था कि टॉप 5 में तो होंगे, 4 या 5 में होंगे, फिर मेरा अच्छा, एक नंबर बार। 4 पे। नंबर 4। हाँ नंबर 4 पे यार वो जो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, क्या नाम है उसका। पूरन। शाय होप। चाहे हो। शाय शाय होप। होप। यस। अच्छा, आप रिजवान भाई का शाय होप, उस्मान भाई आपका। यार, इट्स बिटवीन शुभमन गिल एंड क्या नाम है यार उसका, केन विलियमसन। एनीवन। एक एक बताएं दोनों। या दोनों में से कोई एक, आई एम नॉट श्योर। एक एक बताए बताएं ना। यार, यस सर केन। या। केन केन केन। केन। आपका है जी, आप कह रहे हैं केन विलियमसन। और यस। रिजवान भाई कह रहे हैं शाय होप्स। दोनों ही गलत। वाह। दोनों ही गलत। चले मैं गैस देता हूँ, इंडियन प्लेयर है। शुभमन गिल ही होंगे, फिर और कौन होंगे? जी रिजवान भाई आप। जेसवाल 2019 से होंगे। कह रहा हूँ मैं। लास्ट 7 इयर्स। जेसवाल। रोहित शर्मा के हम्म, ओडीआई में रन है, टेस्ट में भी रन है। एक सेकेंड। काफी रन है रोहित शर्मा के भी। रोहित क्यों? शर्मा। उस्मान भाई आप। शुभमन गिल उनका यार, है, रोहित तेरा भी शर्मा। सवाल रोहित शर्मा हो। रोहित शर्मा आप। रिजवान भाई। रोहित शर्मा ही कहा है मैंने, मुझे लगता है शुभमन गिल शुक्र होगा। है कोई बूझ ही लिया, वो भी इतने हिंट दे दे के। रोहित शर्मा। आई मीन, चलो बाबर ये तो नहीं सही पूछा। पांचवा। छोड़े, पांचवा खिलाड़ी आपने गैस करना, मैं नहीं बताऊंगा। सीना से है, सीना से है। अनएक्सपेक्टेड है, चले। अनएक्सपेक्टेड है, इतना हिंट दे रहा हूं मैं आपको जी। सीना से है। सीना से है। नहीं ये नहीं है, मैंने हिंट देना, पहला तो आप खुद बताए ना। यार, सीना में इतने उसके प्लेयर बाद अली। मैं बताऊंगा। अली, सीना में इतने प्लेयर है यार। चले जने बताए, दो चार ही प्लेयर ही हैं, कोई खास तो नहीं है। पांचवें नंबर पे, पहले पे बाबर आजम। दूसरे पे जो रूट। तीसरे पे विराट कोहली, चौथे पे रोहित शर्मा, पांचवा आपने बताना है। मैं स्कोर साथ साथ बताता जाता हूँ। बाबर आजम 10,304 इंटरनेशनल रन लास्ट 6 7 years। जो रूट 8,997 क्लियर वाजिब डिफरेंस। विराट कोहली 8,610। रोहित शर्मा 8,424। पांचवें नंबर ट्रेविस हेड। आपका ट्रेविस हेड। उस्मान भाई आपका। ट्रेविस हेड। मेरा माइंड में ट्रेविस हेड ही आया है। दोनों गलत। अगेन गलत। चले इतना मैं बताता हूँ, एशिया के बैट्समैन है। एशिया तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल। रिजवान भाई आपके। शुभमन गिल ही होगा। हाँ। दोनों शुभमन गिल। हम्म। गलत। दोनों गलत। दोनों गलत। श्रीलंकन। चले इतना मैं बता देता हूँ कि अभी तक आप दोनों में से किसी ने नाम नहीं लिया, और आप दोनों बड़े खिलाफ हैं आजकल उसके। खुसूसन रिजवान भाई ने आज उसके बारे में रील भी बनाई थी। ओके, उस्मान साउथ भाई शकील। नकल नहीं करनी। साउथ शकील। आप कह रहे हैं सौच की, रिजवान भाई आप। नहीं यार, नहीं, मैंने किसके साउथ बारे शकील में। नहीं होता यार। मोहम्मद साउथ शकील नहीं रिजवान। होता। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, यस, मोहम्मद रिजवान, यस। दोनों इट्स मोहम्मद नॉट साउथ शकील। रिजवान। यस। यस, मोहम्मद लॉक कर रिजवान, दो श्योर। दोनों का। शुक्र है, इतने हिंट देने के बाद भी आपने बताया रिजवान। यार, वो T20 में रन काफी किए उन्होंने, भाई याद आ गया। उन्होंने 2 3 साल T20 में 1,000+ स्कोर करते रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मुझे तीन याद चार आया हजार हाँ भाई। तो उनका सही यही कह रहे बन हैं। जाता है। और उन्होंने टेस्ट में भी स्कोर किए हुए 7,752। तो सिर्फ और पहला प्लेयर आप लोगों ने चुना था, जो चूज किया विदाउट एनी हिंट। नहीं, और रोहित शर्मा बाकी भी। आप सब ने। रोहित कौन शर्मा भी। सा? नहीं रोहित नहीं नहीं शर्मा। नहीं, पहले गलत बताया आपने, फिर रोहित शर्मा पे गए। नहीं नहीं, हमने पहले रोहित शर्मा लिया है। एक एक ऑप्शन गलत हुई है। आप रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, सुन आपने लें। कहा नंबर एक 4 एक कौन ऑप्शन होगा, आपने कहा गलत हुई रोहित है, ना शर्मा। ना 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 ना। एक एक ऑप्शन गलत हुई, फिर मैंने कहा इंडिया से है। फिर आपने रोहित शर्मा का। एक एक ऑप्शन सबकी गलत हुई है, सिर्फ बाबर आजम पे दोनों आपने सही गए हैं। चलें, गुड है यार। मजा आया इस चीज का। थोड़ा सा आपको नींद से भी जगा दिया मैंने।
तो मैच का थोड़ा सा बता दें, मैच किस तरफ चल रहा है जी। 24 बॉल्स पे 53 चाहिए, मैच फंस गया एज यूएल। कि आईपीएल में मैच ना फंसे, ये कैसे हो सकता है। वैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, तो बहुत जल्दी चेज हो सकता है ऐसे ही। उस्मान भाई भी चाहेंगे तो ये शायद चेज कर लेंगे, इतना सा स्कोर है। 25 बॉल्स पे डेविड मिलर 39 रन बना चुके हैं। तो मेरा ख्याल है डीसी ये अब जीत रहा है। मुझे नहीं लगता कि डीसी यार हारेगा वो यहाँ। आप जैसे उस्मान ने भी कहा ना, अपने जो प्रीमियम बॉलर है वो तो 4-4 ओवर कर चुके हैं। अर्शदीप सिंह के भी 4 हो गए, जैनसन के भी 4 हो गए, और वो डार्विस हैं जिनके 3 ओवर हुए हैं, या स्टॉइनस होंगे या फिर ठाकुर होंगे। अब ये वाले ठाकुर तो के 3 ओवर हुए में है, ड्राविस के भी 3 ओवर हुए हैं और स्टोइनिस के 2 ओवर हुए हैं। तो इन्होंने हाँ ही तो करना है, मेन तो ये तो यार जैनसन के भी हल्के हो गए बॉलर और है ना, सिंह ये के तो भी हो मतलब उनके यानसन और अर्शदीप सिंह के लिए तो नहीं है। अब अर्शदीप सिंह के इन्होंने सारे ओवर करवा दिए हैं। आई डोंट नो क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी, मे बी अर्ली विकेट्स लेना चाह रहे हो। लेकिन ये है कि डेविड मिलर और ये जब तक हैं तब तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेविड मिलर मार रहे हैं, इन्होंने लेकिन डेविड मिलर पे इतना भरोसा किया जा सकता है कि उनसे फिनिश नहीं होता। तो इनकी लेट्स सी क्या कॉपर होता कॉलोनी है। भी, इन्होंने कॉपर कॉलोनी से भी ओवर नहीं करवाया। पता नहीं सब बेवकूफ है, भाई क्या लोग हैं। श्रेयास अच्छा, अय्यर कल है की यार। प्रिडिक्शन बता दें, कल के जो मैच की है हमने बता दी है कल की। ऑलरेडी बता दी हुई है, ऑलरेडी बता दी हुई है। ठीक है, तो कल के वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट की प्रिडिक्शन बता दें, किस तरफ जाएगा मैच। यार कहते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश जीत सकता है। डिपेंड करता है कि बांग्लादेश डिक्लेयर कब करता है। पाकिस्तान को बारिश बचा सकती है और बांग्लादेश की बुजदिली बचा सकती है। हाँ, अगर बांग्लादेश के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान होते तो वो डिक्लेयर कर सकते थे 200 के ऊपर भी। इस तरह के रिस्क ले सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम को इस तरह का रिस्क लेना चाहिए और दुनिया में अपनी प्रेजेंस बतानी चाहिए कि दे कैन बिलीव इन देमसेल्व्स। और उनको मेरा नहीं ख्याल आधे 1 घंटे से ज्यादा भी खेलना चाहिए। 1 घंटा खेलें और तेज खेलें। 200 250 भी वुड बी मोर देन इनफ ऑन दिस पिच। और अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान टीम। एक गुड न्यूज दे दूं, कल कोई रेन नहीं है। देयर इज नो रेन टुमारो इन मीरपुर ढाका। अच्छा, ये तो गुड वन न्यूज थिंग इज किसके लिए? ये गुड न्यूज हाँ किसके जी, लिए, बांग्लादेश के लिए आपने गुड या? न्यूज किसके लिए दी है। फैंस, क्रिकेट फैंस। नहीं, बस बस करें क्रिकेट पे नहीं। वो वहां पे दुआएं चल रही हैं कि बारिश हो जाए। तो नहीं यार, आप बहरहाल। चेज के लिए जाएं यार, जवान भाई बी पॉजिटिव, चेज के लिए जाएं। अच्छा, ये बताएं कि बाबर सलमान आजम अली कल। आगा ने बाय द वे कहा है कि अगर बांग्लादेश के अंदर गट्स हैं तो हमें 70 ओवर्स में 250 दे और हम चेज करेंगे। नहीं, हाँ, 250 70 क्यों देंगे ओवर। भाई वो आपको 70 ओवर दे देंगे, आपसे 200 भी चेज नहीं होना, आपकी औकात भी नहीं है 200 चेज करने की। सलमान क्या अली बात आएगा कर तो रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए। तो 7वें नंबर पे आता है, वहां पे भी तेरे से कुछ नहीं होता। और तू बातें सुन ले, इतनी बड़ी बड़ी छोड़ है, 4 5वें दिन की पिच पे से कुछ नहीं होना। तो ये है कि बांग्लादेश का ऑब्वियसली चांस है। इट ऑल डिपेंड्स। मेरे ख्याल से ये मैच बांग्लादेश का है। और पाकिस्तान अगर ये मैच हारता है अली, अगर तो फिर नुमान अली के शोर मच जाएगा, बहुत सारी तीन चार तब्दीली कैचेस होगा। निकले हैं ना। नुमान अली के 4 कैचेस गिरे हैं आज, 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। हाँ, इमेजिन करें फिर वो ताइजुल और वो क्या करेंगे। तो रिजवान भाई ने तो अपने सजेशन दे दिए कल की। आप उस्मान भाई, आप क्या कहते हैं, कल क्या किस तरफ मैच जा रहा है। मुझे लग रहा है कल पाकिस्तान मैच जीत रहा है। जीत रहा है, सो ऑप्टिमिस्टिक। और मुझे लग रहा है कल का मैच ड्रॉ हो जाएगा। 3 लोग, 3 आउटकम, एक तो होगा। वाह, टाई भी कोई एक कह तो दे हो अबू बकर से कि टाई का मैसेज कर दे। नहीं नहीं, आपकी इतला एक के तो लिए होगा। डेविड मिलर आउट हो गए हैं। वाह। मैंने आपको क्या कहा था? डेविड मिलर का काम ही नहीं है फिनिश करना, उन्होंने किया ही कभी नहीं। आज कैसे कर ले? डेविड मिलर का काम है मिसबा वाला, मैच हाँ बना दो के छक्के चले मारे जाओ। हैं भाई, 2 बॉल में 2 छक्के मारा, तीसरी बॉल पे शॉट मारने का मकसद तुम्हारा। भाई, वो नहीं, उनसे नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पुराने मैच देख के अंदाजा हुआ ये इनकी शुरू से यही आदत है। इन्होंने। अच्छा, अब तिवारी आएंगे। तिवारी कैसे बैट्समैन है, पता नहीं उन्होंने आते ही क्या, चौका करा दिया है। यंगस्टर है, बिल्कुल यंगस्टर है, पहला मैच खेले अपना आज। तो मुझे नहीं लगता वैसे ये अब टफ मैच हो गया उनके लिए, क्योंकि एक विकेट यहाँ पे गिर गई तो खत्म। खैर, आईपीएल का ड्रामा तो वैसे हमेशा चलता रहेगा। अली, आपको ये बता दूं, आशुतोष शर्मा जो है वो अच्छे फिनिशर रहे हैं। कुछ मैचेस जिताए हैं ओके। उन्होंने दिल्ली को, इसलिए उनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भेजा हुआ है। लेट्स सी हाँ अगर जी, वो वो। इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं। हाँ, वो चार्ज लेते हैं कि नहीं, क्या होता है। तो जी। वैसे स्कोर इतना रहा भी नहीं, 20 बॉल्स पे 37 है। और आपको पता आईपीएल के ड्रामे तो खत्म नहीं होने वाले। आखिरी ओवर तक इनके ड्रामे नहीं खत्म होंगे और हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब क्लोज करते हैं या चलना है अभी। जी, क्लोज करते हैं। क्लोज थैंक कर। यू सो मच।
थक गए लगता है दोनों ही, मेरे एनालिस्ट बहुत थक गए हैं, आज बहुत काम किए दोनों ने। लेकिन मैं गुड न्यूज दोनों को सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैंने उस्मान भाई को सुना दी थी। कल का मोस्ट प्रोबेबली लंच मैं आपको करवा रहा हूँ, बेशक किसी और के थ्रू करवाऊँ लेकिन करवाऊंगा मैं। वाह, ग्रेट। पाकिस्तान के हारने की खुशी में हम करवाएंगे। चलें जी, चलें, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाजत चाहते हैं, बहुत मजा आया। हम डेली आपको साथ ज्वाइन करते हैं 9:30 PM पाकिस्तान टाइम और इंडियन टाइम 9 o'clock। तो उसमें पूरे दिन की जो क्रिकेट की एक्टिविटीज, जो भी न्यूज, कंट्रोवर्सीज, मैचेस, ईच एंड एवरीथिंग एनालाइज करते हैं, और चवले नहीं मारते हैं हम, एनालाइज अच्छे तरीके से करते हैं। ईद और पे अभी आप एक, फुरकान बेटी नहीं है। और क्योंकि हमारा चौथा पार्टनर नहीं है,